Now, question number 6. If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. It is very important question. ये important question है. So, आपको क्या गिवन है, ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं, सो इट मीन सी पे राइट एंगल होगा, और cos A इज टू cos B इट इज गिवन. देन आपको प्रूव करना है एंगल A इज टू एंगल B. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ए फिगर अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन. एंगल A एंड B आर एक्यूट, सो इट मीन्स इन यहाँ पे A और B डाला जाएगा. A एंड B आर एक्यूट, सो C इज राइट एंगल. So first of all write given angle A and angle B are acute angles. And cos A is equals to cos B, it is also given. Then to prove एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, ये हमें प्रूफ करना है. ओके, नाउ स्टार्ट प्रूफ. स्टार्ट फ्रॉम गिवन cos A इज इक्वल्स टू cos B. cos A क्या होगा, B अपॉन H. ये cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos क्या होता है, जनरल फॉर्मूला cos का B बाई H. अब यहाँ पे cos A के रेस्पेक्ट में आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो A आपका यहाँ लाई कर रहा है, सो इट मीन्स इसका जो बेस है वो AC हो जाएगा, और इसके सामने जो अपोजिट साइड वो परपेंडिकुलर HAB. सो इसका मीनिंग cos A को आप क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस आपका AC और हाइपोटेनियस इज AB, AC अपॉन AB. नाउ यहाँ से cos B फाइंड आउट करेंगे. cos B जनरल फॉर्मूला तो B अपॉन H होगा, बट एंगल चेंज हो गया, अब यहाँ पे एंगल B आ जाएगा. सो B के रेस्पेक्ट में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है. सो एंगल B के जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर हो गई. सो BC इट मीन्स BC इज द बेस. सो यहाँ पे BC बेस हो गया, BC अपॉन में हाइपोटेनियस इज AB. नाउ AB से AB कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. इसको 1 से करेंगे आप, AC इज इक्वल्स टू BC. इट मीन्स AC एंड BC आर इक्वल इन ए ट्रायंगल. नाइन्थ में एक थ्योरम थी, अगर इक्वल साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल. आपने क्या प्रूव कर दिया कि AC इज इक्वल्स टू BC, ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल हो गए, और जब अपोजिट साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. ओके, सो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B. रीजन राइट कर दीजिए यहाँ पे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, hence our proof. So angle A is equals to angle B. Now question number 7. If cot theta is equals to 7/8, then evaluate. इसको आप सिंप्लीफाई करना है. 1 प्लस साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. ओके, सो इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8. कॉट का जर्नल फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, देखिए B अपॉन P होता है. टेंजेंट क्या होता है, ये आपका जर्नल PBP HHB. ये साइन कॉस टेन, और टेन का रेसिप्रोकल B अपॉन P कॉट होता है. ओके, सो B यानी बेस आपके पास हो जाएगा, इसका लिख दीजिए आप 7x x, और P क्या लिख देंगे आप 8x. आप फिगर बनाइए. थीटा इज एन एक्यूट एंगल, यहाँ थीटा एक्यूट होगा, ये राइट एंगल होगा, ABC राइट एंगल है. थीटा आप कहीं भी नोट कर सकते हो, मार्क A पॉइंट पे भी नोट कर सकते हैं, C पे भी आप कर सकते हो. सो यहाँ C पे मैंने थीटा शो किया. सो इट मीन्स
बेस थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो गई, सो इट मीन्स परपेंडिकुलर इज 8x। बेस आपका ये हो गया, इट मीन्स इट इज 7x। देन फाइंड AC फाइंड आउट कर लीजिए बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिए, BC इज 7x का होल स्क्वायर, AB इज 8x की होल स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन कर लीजिए आप, 7 स्क्वायर 49 और x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64 और x का x स्क्वायर हो गया। प्लस कर लीजिए दोनों को, 4 और 9 13, 6 और 4 10 और 1 11, 113 x स्क्वायर। नाउ फाइंड आउट AC आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 113x। 113 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो ये अंडर रूट के अंदर रहेगा, x स्क्वायर का x हो जाएगा। सो वी गेट ऑल थ्री साइड्स इन राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ अब हमें क्या इवेलुएट करना है, 1 प्लस साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस में कोस थीटा। ओके, तो पहले साइन थीटा निकाल लीजिए आप। साइन थीटा का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो यहाँ से परपेंडिकुलर थीटा यहाँ शो किया आपने, इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर यानी 8x और हाइपोटेन्यूस इज अंडर रूट 113, x से x कैंसिल हो गया, देन वी गेट 8/100 ये 13 आ गया अंडर रूट। सो कोस थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हो आप सिमिलरली। कोस थीटा क्या होगा, B/H होगा। बेस थीटा जहाँ लाई कर रहा है वो बेस हो गया 7x, h आपका ये हो गया यानी कि 7x अपॉन 113x, x कैंसिल, देन वी गेट 7/113। देन देखिए यहाँ से आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो। अब आपको ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो दिस इज एन आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी, a माइनस बी। सो इट मीन्स ए स्क्र माइनस बी स्क्र राइट कर सकते हो आप। इसको ए स्क्र माइनस बी स्क्र लिख दीजिए। a इज 1 का स्क्र 1 होगा, b हो जाएगा साइन स्क्र थीटा अपॉन, इसको भी आप लिख सकते हो 1 माइनस में कोस स्क्र थीटा। यहाँ भी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। वैल्यूज पुट कर दीजिए साइन थीटा की यहाँ पे 1 माइनस में साइन थीटा इज 8/100√13 और 8 से स्क्वायर है तो आप स्क्वायर रखें यहाँ पे। 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, कोस की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट की है, 7/113 और 8 स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर को ओपन कर लीजिए, 1 माइनस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की स्क्वायरिंग कीजिए, 8 स्क्वायर क्या हो गया 64, और जब आप इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आ गया 113। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर भी 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट, देन वी गेट दिस। नाउ सिंप्लीफाई इट बाय टेकिंग एलसीएम। न्यूमरेटर के अंदर भी एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर में। सो 113 इज एलसीएम, 113 माइनस 64 अपॉन क्या भी डिनोमिनेटर में भी आप 113 एलसीएम लें। सो 1 से डिवाइड करेंगे 113 और 1 की मल्टीप्लिकेशन 113 माइनस 49, देन इक्वल्स टू, इसमें से माइनस कर दीजिए 13 माइनस 4 9, 10 माइनस 6 इज 49 अपॉन 113। 113 में 49 माइनस करेंगे आप क्या आ जाएगा 64 और अपॉन में क्या है 1, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, देन वी गेट numerator is 49 and denominator is 64, hence the value of the given expression. Now find out the its second part is cot square theta find out करना है। it means cot theta find out करके उसका स्क्वायरिंग करना है। सो यहाँ से cot theta निकालेंगे फिर उसका स्क्वायर कर देंगे हम। cot theta क्या होगा, देखिए जनरल फॉर्मूला ऑफ cot इज
बी अपॉन पी, सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए थीटा यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे शो किया आपने, सो बेस आपका ये होगा। थीटा की अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगी। सो बेस अपॉन आपको परपेंडिकुलर करना है, सो बेस इज 7x एंड परपेंडिकुलर इज 8x। देन वी गेट 7x अपॉन 8x, x कैंसिल, वी 7 अपॉन 8। कोट थीटा की वैल्यू 7/8 आ गई। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड पार्ट, कोट स्क्वायर थीटा चाहिए। कोट स्क्वायर थीटा यानी कोट का स्क्वायर करना है आपको, इसका स्क्वायर करना है इस वैल्यू का। 7/8 की स्क्वेयरिंग कर दीजिए, क्या आ गया, 7 स्क्वायर इज 49 एंड 8 स्क्वायर इज 64। ओके, now question number 8 is, if 3 cot A is equals to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A or not। क्या ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ये हमें चेक करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिए इसको। 3 cot A इज इक्वल्स टू 4। अब इस 3 का ट्रांसफर करना आपको, इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, अब इसको ट्रांसफर करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, कोट ए इक्वल्स टू, ट्रांसफर जब आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन ट्रांसफर डिवाइड हो गया। एंगल ए आपको पता है कि एक्यूट एंगल होगा। ए आप कहीं भी शो कर सकते हैं राइट एंगल के अलावा। इसके अलावा आप ए यहाँ भी मार्क कर सकते हो और यहाँ भी मार्क कर सकते हो, जो आपको इजी लगे वहाँ पे ए नोटेशन डाल दे। बट आपको केवल ये ध्यान देना है कि एंगल के जो अपोजिट साइड होगा, यानी ए के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा। सो ए यहाँ पे नोटिस मार्क करता हूँ मैं, सो ये बी रख लिया मैंने, ये सी रख लिया। सो कोट ए, कोट का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, बी अपॉन पी होता है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप बेस और परपेंडिकुलर आप डिफाइन कर दीजिए। देखिए ए यहाँ पे लाई कर रहा है और ए के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो गई, यानी पी, इट मीन्स 3 एक्स साथ रख लीजिए आप। बी यानी कि 4x, ये फाइंड आउट कर ले बाई पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वेयर इजगस टू आएगा ए बी स्क्वेयर प्लस ए बी सी स्क्वेयर। देन ए बी इज 4x, 4x स्क्वेयर, बी सी इज 3x, 3x का स्क्वेयर। देन 4x स्क्वेयर इज 16x स्क्वेयर प्लस 9x स्क्वेयर इजगस टू 25x स्क्वेयर। सो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए इट इज़ 5x का होल स्क्वेयर, स्क्वेयर ये कैंसिल होगा, देन वी गेट 5x। ए सी इज 5x। नाउ अब आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, देखिए यहाँ पे tan ए की वैल्यू चाहिए, cos और sin की वैल्यू चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए। tan ए का जर्नल फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, P अपॉन बी। अब अपने फिगर से देखिए परपेंडिकुलर क्या है, बी क्या है, बेस क्या है। ए एंगल ए के रेस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए के रेस्पेक्ट में इसके सामने पी हो गया 3x एंड बेस आपका हो गया 4x। एक्स कैंसिल हो गया, देन tan ए इजकल्स टू 3/4। अब cos ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लें आप। cos का जो जर्नल होता है वो b/h फॉर्मूला होता है। ए के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है तो बेस आपका 4x हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 5x, 4x अपॉन 5 है, x कैंसिल, देन वी गेट 4/5। वैल्यू ऑफ cos इज 4/5। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a, देन sin a जर्नल इज p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या आ गया 5x, x कैंसिल 3/5। देन हमें LHS इक्वल्स टू RHS शो करना है। सो पहले LHS की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फिर RHS। सो LHS इक्वल्स 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। सो 1 माइनस में tan ए की वैल्यू क्या है 3/4। सो 3/4 यहाँ स्क्वेयरिंग है तो इसको भी स्क्वेयर करें आप, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वेयर, देन वी गेट 1 माइनस में 9/16 और 1 प्लस में 9/16। नाउ टेकिंग एलसीएम इन नुमरेटर 16 माइनस 9 अपॉन, यहाँ भी एलसीएम लेंगे आप। सो ये आ गया 16 प्लस 9/16, 7/16 और इन दोनों को प्लस कर दीजिए 25/16, ये कैंसिल हो गया, देन वी गेट 7/25।
सिमिलरली कॉस स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए आप 4/5 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस में 3/5 का स्क्वेयरिंग कर लीजिए, 4 स्क्वायर 16/25 और ये आ गया 9/25। एलसीएम सेम है, सो 7/25। इट मीन्स बोथ आर इक्वल। LHS इज इक्वल टू RHS। Hence our proof. Okay.